नमस्ते बच्चों। In a last period, we have discussed about oxidations and reductions of aldehyde and ketone. तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अल्डेहाइड का सिर्फ और सिर्फ अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कौन से KMnO4, जैसे कौन से है KMnO4 है, फिर बाद में नाइट्रिक एसिड्स है। देखो कौन से है KNO4, नाइट्रिक एसिड्स, पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीडेशन के लिए। तो देखो इससे अल्डेहाइड और कीटोन दोनों कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन हो सकता है। इथेनाइक अल्डेहाइड का इथेनाइक एसिड्स में फॉर्मेशंस होता है, या कीटोन का कार्बोक्सिलिक एसिड्स कीटोन का ईस्टर में फॉर्मेशंस होता है। तो ये दोनों भी बट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से थे हमारे पास? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक है टोलन रिएजेंट टोलन रिएजेंट टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अल्डेहाइड का ही ऑक्सीडेशन होता है। तो क्यों होता है? अल्डेहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है? अल्डेहाइड में CH3C डबल बॉन्ड OH। अभी देखो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड किया जा सकता है। बट कीटोन में CH3C डबल बॉन्ड OCH3 ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करना होता है। इसीलिए ये कार्बन ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड रहता है, ये इजीली ब्रेक हो सकता है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है। इसीलिए टोलन रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो अल्डेहाइड टेस्ट ऑक्सीडाइज होता है। जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग टेस्ट टोलन रिएजेंट में क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसके हम अल्डेहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशंस होता है। कौन सा फॉर्मेशंस होता है? कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्मेशंस होता है। और सिल्वर जो है वो डिपॉजिट होता है इसके ऊपर, टेस्ट ट्यूब के ऊपर सिल्वर जो है वो डिपॉजिट होता है, तो सिल्वर कलर का कलरेशन फॉर्मेशंस होता है। तो ये हुआ टोलन रिएजेंट टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन देता है? अल्डेहाइड। और दूसरी टेस्ट देखी थी हमने फिलिंग टेस्ट। फिलिंग सॉल्यूशन A, फिलिंग सॉल्यूशन B, ये दोनों इक्वल अमाउंट हम देते हैं अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट और कॉपर सल्फेट। ये दोनों एक टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट में लेंगे, उसी में अल्डेहाइड लेते हैं तो फॉर्मेशंस होता है रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्मेशंस होता है। वो किसकी वजह से रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्मेशंस होता है? CU2O फॉर्मेशन होने की वजह से। कार्बोक्सिलेट आयन तो फॉर्मेशंस हो रहा है, मीन्स अल्डेहाइड का क्या हो रहा है? अल्डेहाइड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन फॉर्मेशंस हो रहा है। तो इसकी वजह से अल्डेहाइड दोनों मीन्स ये फिलिंग सॉल्यूशन, फिलिंग टेस्ट एंड टोलन टेस्ट, these tests are used फॉर द डिटेक्शंस ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन। अल्डेहाइड एंड कीटोन जो है वो डिटेक्शन करने के लिए ये कंपोनेंट जो है वो ये टेस्ट जो है वो यूज़फुल है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़फुल रिएक्शंस हम देखेंगे फॉर द डिटेक्शंस ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन। तो वो जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट है। क्या है? आयोडोफॉर्म टेस्ट है। ऑक्सीडेशंस ऑफ मिथिल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शंस। हैलोफॉर्म मीन्स हैलोजन्स रिएक्शन X और NaOH। तो ये जो X है ये इसमें आयोडीन ग्रुप जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया होता है। NaOH और आयोडीन, तो ये हैलोजन ग्रुप है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी हो सकता है। व्हेन अल्डेहाइड एंड कीटोन हैविंग लीस्ट वन मिथिल ग्रुप लिंक टू द कार्बोनिल कार्बन एटम। देखो यहाँ पे ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके एडजेसेंट साइड में एक मिथिल ग्रुप होना जरूरी है और दूसरे साइड में भी होना जरूरी है। मीन्स कोई भी एक साइड में मिथिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि इस मिथिल ग्रुप के ऊपर जो भी हाइड्रोजन्स है उस हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन्स। ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो फॉर्मेशन करते हैं CH3 ग्रुप जो है वो फॉर्मेशन मीन्स ये CH3 ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा, उसके जगह हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा। और वो जो जैसे सोडियम ऑक्साइड है वो इस कंपोनेंट को अटैच हो जाएगा।
तो ये जो है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। अल्डेहाइड एंड कीटोन हैविंग लिस्ट वन मिथिल ग्रुप लिंक टू द कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बोनिल के कार्बन के साथ एक मिथिल ग्रुप लिंक होना जरूरी है और आर ऑक्सीडाइज बाय सोडियम हाइपोहलाइड। सोडियम हाइपोहलाइड का फॉर्मूला क्या है? NaOI। ये NaOX कैसे बनता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप में कौन सा भी? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सोडियम साल्ट करस्पॉन्डिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन द कार्बोनिल कंपाउंड, मीन्स इसमें से एक मिथिल ग्रुप तो है रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह कौन सा कंपोनेंट आएगा? ONA। तो ये जो कंपोनेंट है ऐड हो गया, सोडियम अल्कोक्साइड हो गया ये फॉर्मेशंस, और इस मिथिल ग्रुप का आयोडो फॉर्म में कन्वर्जेंस होता है, CHI3 CHCl3 क्लोरोफॉर्म CHBr3 ब्रोमोफॉर्म फॉर्मेशंस होता है। इस आयोडोफॉर्म की वजह से येलो प्रेसिपिटेट जब फॉर्मेशंस होता है तब हम समझ सकते हैं कि इस कंपोनेंट का, अल्डेहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशंस हुआ है। The oxidations by using iodoform test. This test is most important, most useful test for the detections of aldehyde और component, जैसे aldehyde या component given by compound having CH3O group, means ये ग्रुप इस रिएक्शंस में जरूरी है, COO CH3 ग्रुप जो है वो जरूरी है। और सेकंड, और ये अल्कोहल भी ये टेस्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, यूज फॉर द डिटेक्शंस ऑफ कंपाउंड हैविंग CH3CO ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप। तो ये रिएक्शंस हम सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन क्या होता है? सोडियम अल्कोक्साइड फॉर्मेशंस होगा, सोडियम अल्कोक्साइड हो गया फॉर्मेशंस। तो ये जो है ये CHI3 जब फॉर्मेशंस होता है येलो प्रेसिपिटेट देता है, तो इसीलिए इसमें आयोडीन का इस्तेमाल ज़्यादातर यूज़ करते हैं और ये आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन येलो प्रेसिपिटेट देगा, मीन्स ये टेस्ट है। ये टेस्ट जो है ये अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप जो है जैसे प्रेजेंट है, ये टेस्ट कौन देता है? जैसे CH3CO ग्रुप जो है वो टेस्ट देता है। बाकी वाला अल्किल ग्रुप जो है वो क्या होता है? उसका आयोडाइड फॉर्मेशंस होता है, मीन्स क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशंस होता है, आयोडोफॉर्म फॉर्मेशंस होता है, 3 हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ ये फॉर्मेशंस होता है। तो ये रिएक्शन से डिटेक्शंस ऑफ CH3CO ग्रुप जो है वो डिटेक्शन के लिए यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, टोलन रिएजेंट टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं इसे, आयोडोफॉर्म भी टेस्ट भी कहते हैं, और कौन सी देखी थी हमने? ये कौन सा कंपोनेंट वाला, और कौन सी देखी थी? ये फिलिंग सॉल्यूशंस, ये टोलन रिएजेंट टेस्ट, फिलिंग टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट। दीज आर टेस्ट फॉर द यूज फॉर डिटेक्शंस ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो यूज होता है। अभी हम देखते हैं एग्जांपल इसके ऊपर। देखो आपको क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है C8H8O, मीन्स इसमें 8 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उस कंपाउंड का हमें नाम नहीं है, नाम पता करना है। फॉर्म एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विथ 2,4-DNP रिएजेंट। अभी हमें पता है ये 2,4-DNP रिएजेंट के साथ जब भी कोई ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट आता है तो उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये कंसीडर होता है। देखो हमारे पास हमें हिंट दी गई है कि कौन सा ग्रुप है पहचानने के लिए। जब हम 2,4-DNP रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें से ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट आता है, तब समझना है हमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है उसमें? कार्बोनिल ग्रुप। अभी कार्बोनिल ग्रुप में दो पार्ट कौन से? ये या तो ये अल्डेहाइड हो सकता है या तो ये कीटोन हो सकता है। बट आगे में देखा है, एंड गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विथ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। देखो ये येलो कलर प्रेसिपिटेट दिखा है, मीन्स हमारे पास जैसे जहाँ पे मिथिल ग्रुप कंपोनेंट प्रेजेंट हो, जिस कंपोनेंट के पास मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो येलो प्रेसिपिटेट देता है। जैसे देखो अब भी हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट देखी जस्ट 2 मिनट पहले,
ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है हमारे पास। ये हमारे पास जैसे देखो यहाँ पे आयोडीन या हैलोजेंस, आयोडीन ग्रुप जो है, हम आयोडीन सोडियम के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं या सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्लोरो आयोडोफॉर्म। और मैंने आपको उसको बताया आयोडोफॉर्म का टेस्ट जो है वो कौन सा कलर है, येलो प्रेसिपिटेट है। मीन्स ये कंपोनेंट जो है वो क्या हो सकता है, जिसके एडजेसेंट साइड में मिथिल ग्रुप प्रेजेंट हो वही ये कंपोनेंट आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। मीन्स ये जो अल्डेहाइड एंड कीटोन है वो क्या करते हैं, क्या उसमें एडजेसेंट साइड में मिथिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी ये रिएक्शन दे रही है, येलो प्रेसिपिटेट वाला। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशंस होता है। मींस ये जो कंपोनेंट है सी डबल बॉन्ड ओ, एक साइड में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। मींस ये कंपोनेंट प्रेजेंट होने की वजह से आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। इट नाइदर रिड्यूस टोलन और फिलिंग रिएजेंट नॉर इट डिक्लराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर रिएजेंट्स। मींस ये समझ रहा है, देखो हमारे पास नाइदर रिड्यूस टोलन एंड फिलिंग सॉल्यूशंस, टोलन और फिलिंग रिएजेंट टेस्ट कौन देता है, ओनली एंड ओनली कौन देता है, अल्डेहाइड ग्रुप देता है, ओनली और ओनली अल्डेहाइड ग्रुप देता है। बट कीटोन देता है क्या, नहीं देता है। मींस इस कंपोनेंट में हमने तो पहले ही कंफर्म किया 2,4-DNP डेरिवेटिव जो है वो अल्डेहाइड और कीटोन देता है। मींस हम अल्डेहाइड या कीटोन है तो, बट एक जैसे ही टोलन रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है तो मींस हमने क्या सोचा कि ये जो है ये अल्डेहाइड ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप क्या हो सकता है, कीटोन ग्रुप हो सकता है। बट कीटोन कौन सा, कीटोन में भी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड रहता है। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कब रहता है, जब अनसैचुरेटेड रहो तो डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और रिएजेंट। मीन्स ये जो है ये डज नॉट डीकलराइज देता है। मीन्स ये जो है ये कीटोन ग्रुप जो है जैसे फॉर्मेशन है, मीन्स बेंजीन रिंग वाला कंपोनेंट जो है वो दे सकता है ये कंपोनेंट। तो ये फॉर्मेशंस हो सकता है, बेंजीन रिंग यहाँ पे रह सकता है। बेंजीन रिंग मीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये कार्बोनिल ग्रुप और ये मिथिल ग्रुप। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होने की वजह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यहाँ पे जो है ये कंपोनेंट है मीन्स 6 7 8 कार्बन वाले चेंज हो गया। मीन्स ये बेंजीन रिंग 6 कार्बन वाला हो गया और ये कार्बन जो है वो कौन सा है 7 और ये कार्बन 8। तो मीन्स 8 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड वाली हमारे पास रिंग मिल गई है। फिर बाद में इस 6 कार्बन ये 6 कार्बन 6 और 3 कितने हो गए, सॉरी 5 और 3 कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन्स हो गए। इसी तरह से और एक ऑक्सीजन है, इसी तरह से हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले में भी फिट बैठता है और अनसैचुरेटेड मीन्स दिए गए कंपोनेंट के साथ भी फिट दे बैठता है। तो ये कंपाउंड जो है वो एसिटोफिनॉन जो है वो कंपाउंड हो सकता है। तो देखो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड, डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन रिएजेंट, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड ड्यू टू एन एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक रिंग होने की वजह से ये जो कंपोनेंट है ये मीन्स ब्रोमीन वाटर एयर बेयर रिएजेंट से डिकलराइज नहीं होता है। तो इसी तरह से ये जो कंपोनेंट है ये हमारा ए कंपोनेंट है। इसी तरह से हमने ये कंपोनेंट सॉल्यूशन सॉल्व किया है। अभी हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्डोल कंडेंसेशन केमिकल रिएक्शंस। ये नेमिंग रिएक्शंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिडक्शंस में हमने कौन सी रिडक्शन देखा, क्लीमंसन रिडक्शंस लिया, देखा उल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन देखा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेमिंग। और इसी अल्डेहाइड एंड कीटोन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्डोल कंडेंसेशंस एंड कैनिजोरोज रिएक्शंस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, दो अल्डेहाइड ग्रुप जो है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कंपोनेंट प्रेजेंट हो उसी में अल्डोल कंडेंसेशन होता है, और जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंस हो वहाँ पे कैनिजोरोज रिएक्शंस होती है। तो देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है। देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है,
इस कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट साइड में कार्बन होगा, मीन्स ये फंक्शनल ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट साइड में ये कार्बन है, तो ये कार्बन जो है वो कौन सा होगा, अल्फा कार्बन। इस कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो वो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन्स। यह अल्फा हाइड्रोजन्स जब रिमूव होते हैं तो अल्डेहाइड ग्रुप जो है वो क्या होता है, जनरली एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये क्यों रिमूव होता है, क्योंकि जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तब यहाँ पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा या कोई भी चार्ज आएगा, तो ये जो है ये डबल बॉन्ड जो है इसको डोनेट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर चला जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स रेजोनेंस फॉर्मेशन की वजह से ये स्टेबलाइज हो रहा है। जब ये जितना कंपाउंड स्टेबल उतना वो इजीली जल्दी से रिमूव H प्लस आयन जो है वो रिमूव हो सकता है। तो मीन्स ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो सकते हैं। और ये अल्फा हाइड्रोजन कब रिमूव हो गए, जब कोई NaOH के साथ, बेस के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये H प्लस आयन जो है वो रिमूव हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं इसका मैकेनिज्म्स या इसका रिएक्शंस क्या होता है। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन मैंने आपको बताया, अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आर एसिडिक इन नेचर। मीन्स जब भी कोई कंपोनेंट हो CH3 डबल बॉन्ड OH, इसमें से ये एक अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, तो एक हाइड्रोजन कम रिमूव करते हैं तो फॉर्मेशन क्या होगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मेशन होता है। तो ये फॉर्मेशन होने की वजह से ये है, ये क्या है, ये एसिडिक इन नेचर है। क्यों, H प्लस आयन डोनेट कर रहा है इसलिए एसिडिक इन नेचर है। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ड्यू टू द strong electron withdrawing effect of carbonyl group and resonance stabilize of conjugate base। मीन्स यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज फॉर्मेशन हो रहा है इस कंपोनेंट के एडजेसेंट साइड में, और ये डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस फॉर्मेशन होते हैं। ये रेजोनेंस जितने फॉर्मेशन होंगे उतना स्टेबल कंपोनेंट। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट मीन्स ये कार्बोनिल ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है, CH2 ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। ये फॉर्मेशन की वजह से ये स्टेबल फॉर्मेशन कंपोनेंट जो है वो फॉर्म होता है, इसीलिए अल्डोल कंडेंसेशन फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन ग्रुप हमें रिमूव करना है, मीन्स अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप हमें रिमूव करना है, वो किसके साथ रिएक्शन रिमूव करना होता है, बेस के साथ। बेस कौन सा हम यूज़ करेंगे, NaOH जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो हम रिएक्शन देखो, 2 ethanol group aldehyde and ketone having least one alpha hydrogens undergoes reactions in the presence of dilute alkali as a catalyst to form a beta hydroxyaldehyde। और बीटा हाइड्रोक्सीअल्डेहाइड को हम क्या कहते हैं, कीटोन, अल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम क्या कहेंगे, कीटोल। तो ये जो है ये फॉर्मेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। अभी देखो इस कंपोनेंट का हमें मैकेनिज्म देखना हो तो हम कैसे करेंगे, इस कंपोनेंट का मैकेनिज्म हम यहीं पे देखते, यहाँ पे तो जैसे देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, बट 2 में से एक मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल हम या डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने की वजह से इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन्स है वो NaOH के साथ रिएक्शंस होता है और फॉर्मेशन क्या होता है, CH2 निगेटिव C डबल बॉन्ड OH। मीन्स यहाँ पे जो CH3 था उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया बेस के साथ और फॉर्मेशन क्या हुआ, CH2 ग्रुप। अभी ये CH2 ग्रुप ये निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हुआ, ये निगेटिव चार्ज है तो ये क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल्स। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो निगेटिव चार्ज होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था OH माइनस Cn माइनस, ये निगेटिव चार्ज है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी कंपोनेंट क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल किसके साथ, किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को। तो इथेनॉल का एक कंपोनेंट का ये फॉर्मेशन हुआ, दूसरे मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मेशन हुआ, दूसरे मॉलिक्यूल ये वैसा का वैसा, ये CH3 डबल बॉन्ड OH। अभी ये CH2 ग्रुप इसके ऊपर अटैक करता है, अटैक करने की वजह से ये फॉर्मेशंस होता है, ये देखो CH2 CHO ग्रुप फॉर्मेशंस हो रहा है। अभी ये जो कंपोनेंट है इसमें बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और हमारा इसमें से जो H प्लस आयंस है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैक हो जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या हुआ, CHOH ये फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक CH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है और जो H प्लस आयन की फॉर्मेशन में है तो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये
ये क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल फॉर्मेशन हो रहा है। अभी इस OH ग्रुप और इसमें से एक H, तो फॉर्मेशन क्या हो रहा है, इसमें से एक H, तो फॉर्मेशन क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। अभी ये दोनों में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो CH ग्रुप जैसे कि जैसे ब्यूटूइनल फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये अल्डोल फॉर्मेशन हो रहा है। द नेम ऑफ अल्डोल, अल्डेहाइड एंड अल्कोहल प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, मीन्स इसमें जो कंपोनेंट है ये OH ग्रुप भी है और ये अल्डेहाइड है, तो ये जो है वो अल्डोल फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसीलिए इसका अल्डोल कंडेंसेशन जो है वह नाम गिरा। अल्डोल एंड कीटोन रिडीली लूज वाटर टू गिव अल्फा बीटा एंड सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड विच आर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये जो है वो अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है और ये है सिर्फ और सिर्फ अल्डोल फॉर्मेशन हो रहा। कंडेंस मीन्स वाटर का रिमूव होना, कंडेंसेशन मीन्स एक दूसरे के साथ कंपैक्टली फॉर्मेशन होता है, वाटर वहाँ पे रिमूव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन ये अल्डोल है और अल्डोल कंडेंसेशन फॉर्मेशन है। तो ये हुआ मेन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। अभी देखते हैं इसमें से, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन में कीटोन में भी कीटोल फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी BaOH बेस जो है वो माइल्ड बेस यूज़ हो रहा है। NaOH भी यूज़ कर सकते हैं हम। इस NaOH को हम क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है और ये दूसरे कंपोनेंट के कीटोन के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो अटैच होने के बाद इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ये CH2 ये है, ये C डबल बॉन्ड O और CH3, ये पहला वाला कंपोनेंट जैसे कि वैसा, और इसमें डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और वहाँ पे OH ग्रुप अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे OH ग्रुप भी है और कीटोनिक ग्रुप भी है, इसीलिए कीटोल ग्रुप जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। अभी ये OH ग्रुप किसके ऊपर प्रेजेंट है, 4 कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल पेंटान ओन जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। अभी इसमें से यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का वो एक OH ग्रुप जो है वो रिमूव होता है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन होता है 4 मिथिल पेंटीन 3 in 1 O, तो ये कीटोल प्रोडक्ट फॉर्मेशंस है। तो इसी तरह से हमें अल्डोल कंडेंसेशन और कीटोल कंडेंसेशन फॉर्मेशंस किया। अभी हम देखते हैं जैसे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में जैसे सपोज हमने फर्स्ट इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के सेम मॉलिक्यूल लिए हैं, बट यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल ना होते हुए यहाँ पे क्रॉस अल्डोल में डिफरेंट अल्डेहाइड ग्रुप जब हम लेंगे, तो देखो यहाँ पे एक जैसे ये है इथेनॉल और ये है प्रोपेनॉल, डिफरेंट कंपोनेंट जब लेते हैं NaOH के साथ, बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो फॉर्मेशन डिफरेंट 4 टाइप के कंपोनेंट जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो 4 टाइप कैसे हो गए, तो जैसे सपोज यहाँ पे एक इसी के साथ रिएक्शंस होगा, एक ये कंपोनेंट फॉर्मेशन होता है, मीन्स एनायन कंपोनेंट फॉर्मेशन होने के बाद तो ये मिक्स कल्चर जो है वो फॉर्म होता है। तो फॉर्मेशंस में इसमें देखो, इसमें फॉर्मेशन दिया गया है, तो इस तरह से ये कंपोनेंट फॉर्म हो रहा है। जैसे CH2 है, CH2O NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे एनायन फॉर्मेशन हुआ और एनायन इसी CH3OH के साथ रिएक्शन कर सकता है या एनायन इसी CH3 CH2 CHO के साथ रिएक्शन करता है। तो ये है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का फॉर्मेशन। अभी हम देखते हैं अभी ये जो है और भी कंपोनेंट है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शंस। अभी हम देखते हैं कैनिज़रोज रिएक्शंस। इस कैनिज़रोज रिएक्शंस में सेल्फ ऑक्सीडेशंस और सेल्फ रिडक्शन फॉर्मेशंस हो रहा है। तो उसमें जहाँ कंपोनेंट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो वहाँ पे कैनिज़रोज रिएक्शंस होती है। देखो अल्डेहाइड वी डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस मींस एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा और एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस। द रिएक्शंस ऑन हीटिंग विथ concentrated alkali. In this reactions one molecule of aldehyde is reduced to alcohol while another is oxidized to carboxylic acid. बट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो दो ही कंपोनेंट है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे नहीं है, एक है फॉर्मल्डिहाइड है
और दूसरा है बेंजाल्डेड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन मैंने बताया आपको, इस दोनों कंपोनेंट फॉर्मल्डिहाइड को हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ, तब एक का ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक फॉर्मेशन होता है पोटेशियम फॉर्मेट, और दूसरे का अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। तो एक का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसी तरह से बेंजाल्डाइड का कॉन्सेंट्रेटेड NOH के साथ रिएक्शन करेंगे और हीट करेंगे उसका, तो बेंजिल अल्कोहल होगा एक का, और दूसरा है सोडियम बेंजोएट फॉर्मेशन होता है। तो ये कैनिजोरोज रिएक्शंस है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, सॉरी कैनिजोरोस रिएक्शन हो रहा है, और अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। यही है हमारा नेमिंग रिएक्शन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म भी पूछा जा सकता है, या 2 मार्क के लिए नेमिंग रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। या नेमिंग ना डालते हुए जैसे आपको डायरेक्टली कंप्लीट रिएक्शन करेंगे का कहेंगे कि मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO ग्रुप और NaOH के साथ रिएक्शन, माइल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शंस और प्रोडक्ट लिखो, ऐसा कहा जाएगा। तो हमें समझ जाना है कि ये अल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शंस है, या फॉर्मल्डिहाइड दिया जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH दिया जाएगा, तो उसका प्रोडक्ट लिखो। तो वो हमें समझना है कैनिसोरोस रिएक्शंस में, तो प्रोडक्ट याद रखना, और इसी के ऊपर हमेशा एक ना एक कंफर्म क्वेश्चंस आता है। तो थैंक यू, यही तक हम देखेंगे।